दुमका में तेजस्वी यादव ने उड़ाई कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। पाबंदियों के बाद भी बासुकीनाथ मंदिर में की स्पर्श पूजा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी रहे मौजूद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती आज सीएम नीतीश ने किया बाबा साहेब को नमन। फोटो पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कोरोना की गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन। पटना के भगवत घाट पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। पटना में बढ़ते संक्रमण के चलते लोगों में दहशत। ट्रेन से यात्रा करने वालों की संख्या में घटोतरी। लोग कोरोना के भय से टालने लगे ट्रेन यात्रा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बासुकीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के ज्योतिर्लिंग की स्पर्श पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार दुमका जिला प्रशासन के द्वारा बासुकीनाथ मंदिर में एहतियात बरतने की अपील की गई है। आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइन का पालन किए बिना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बासुकीनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्पर्श पूजा अर्चना की है। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। कोरोना की साफ तौर से देखा जा रहा है कि इस दौरान धज्जियां उड़ाई गई हैं। ना ही मास्क का प्रयोग किया गया है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहे हैं। तेजस्वी यादव के बासुकीनाथ धाम पहुंचने पर अब देखना ये हुआ कि क्या इस पर सियासी बवाल खड़ा होता है। बाबा के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की गई है कोरोना गाइडलाइन के नियमों को दरकिनार करते हुए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुतीर्वो गोस्वामी जुड़े हुए हैं। सुतीर्वो, जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सरकार लगातार अपील करती हुई नजर आती है कि जनता कोरोना गाइडलाइन का पालन करे, जनता जागरूक हो, क्या सब कुछ जनता करे? मंत्री है, कोई बड़े नेता है, उनके ऊपर क्या ये नियम कानून लागू नहीं होते? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना महामारी जो है ये तो सभी कोई के लिए मतलब एक ही नियम कानून है। और बाबा बासुकीनाथ मंदिर में सरकार द्वारा दिया गया गाइडलाइन के अनुसार और दुमका डीसी के आदेश अनुसार बासुकीनाथ में पंडा, पुरोहित, स्थानीय आदमी और जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, किसी को भी स्पर्श पूजा करने की अनुमति नहीं है। सभी को अर्घा के माध्यम से ही जलाभिषेक करने की अनुमति दी गई है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। और वहीं कोई भी नेता, मंत्री या वीआईपी लोग आते हैं या कोई पदाधिकारी आते हैं तो उनके लिए अर्घा व्यवस्था हटा दी जाती है और उनको गर्भगृह के अंदर प्रवेश करवा के बाबा बासुकीनाथ का स्पर्श पूजा कराया जाता है। जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब आम लोगों के लिए मंदिर बंद है, सभी तरीके की धार्मिक स्थल बंद है, धार्मिक पूजा बाहर करने पर रोक लगाई गई है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब बासुकीनाथ धाम पहुंचे तो उनके लिए यहाँ पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पे कोई नेता या मंत्री कोई भी बाबा बासुकीनाथ मंदिर आ रहे हैं तो यहाँ के जो हमारे मंदिर पदाधिकारी गण है वो अर्घा को हटा के जो भी आ रहे हैं उन लोग को स्पर्श पूजा कराया जा रहा है। जैसे कोई तेजस्वी यादव आए थे, इससे पूर्व हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, जिनको स्पर्श पूजा कराया गया था। वो मास्क का उपयोग भी नहीं किए थे, फिर भी उन पे कोई भी नियम कानून लागू नहीं हुई और उन्हें स्पर्श पूजा कराया गया। जी, एक तरफ तो कोरोना घमासान मचा रहा है, कोरोना कहर बरपा रहा है और लगातार लोग ये उम्मीद कर रहे हैं किसी भी तरीके से जान बख्शी जा सके, अपने किसी भी तरीके से जान बच जाए, और दूसरी तरफ सरकार के ही मंत्री, जनप्रतिनिधि, नेता इसको बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप इन तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं कि गर्भगृह के अंदर कितना भीड़ है। मतलब जितने भी मंत्री के साथ जितने भी लोग आए हुए थे सभी कोई गर्भगृह के अंदर एंट्री करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी तरह का पालन किया जा रहा है। और यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी कोरोना का कहर किस तरह बरकरार है। देवघर, बासुकीनाथ, दुमका जैसे एरिया पे काफी तेज रफ्तार से कोरोना चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की इन लोगों पे आप कह सकते हैं
कि कोई भी इन लोग पे नियम लागू नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, साफ तौर से तस्वीरों में भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग मास्क लगाए हैं, कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हैं और सोशल डिस्टेंस तो कहीं भी दिखाई नहीं देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुतीर्वो गोस्वामी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आज 130वीं जयंती है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास एक अन्य मार्ग पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना अपने चरम सीमा पर है, जिसे लेकर कई गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। ऐसे में बाबा साहेब की जयंती को लेकर लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने आवास पर ही बाबा साहेब को याद कर उन्हें नमन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 130वीं जयंती मनाई जा रही है और कोरोना के मद्देनज़र सभी नेता, सभी मंत्री अपने घरों में ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा रचा गया था और 130वीं जयंती आज उनकी मनाई जा रही है। बाबा साहेब की जयंती को लेकर राजनीतिक दलों के सभी नेता अपने अपने आवास पर ही माल्यार्पण कर उन्हें याद कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, जिस तरीके से कोरोना का साया बढ़ रहा है, इसे देखते हुए सभी सामाजिक और बाहरी गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। कैमूर के दुर्गावती मुख्यालय बाजार स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की 130वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में कोरोना की गाइडलाइन का पालन भी किया गया। बाबा साहेब की जयंती के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बसपा नेता सतीश कुमार यादव सहित पदाधिकारी के बीच केक काटकर जयंती मनाई गई। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने की वजह से लोगों ने सीमित लोगों में ही सरकार के नियमों का पालन किया। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जो बहुजन समाज, दलित, शोषित, पिछड़ों, अक़लियतों के रहनुमा, भारतीय संविधान निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती पर हम सभी दुर्गावती में रामगढ़ विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी, हम सभी लोग उपस्थित होकर आज दुर्गावती बाजार में बाबा साहब के जन्म दिवस पर उनको माल्यार्पण कर, केक काट कर आज उनका हम लोग जन्म दिवस मना रहे हैं। आपको बता दें कि देश के संविधान रचयिता बाबा साहेब की 130वीं जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया और बसपा नेता सहित कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। सभी पदाधिकारी के बीच इस दौरान केक काटा गया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। इस दौरान कहा गया कि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिलने की वजह से लोगों ने कम संख्या में इसमें शामिल होने की बात की है। सरकार के नियमों का इस दौरान पालन किया गया है। सहरसा जिले के नौहट्टा तटबंध के बकुनिया पंचायत में 7 निश्चय योजना की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ज़मीनी स्तर से इस योजना का लाभ हकीकत में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने पंचायत के हर वार्ड में जाकर जायजा लिया और स्थानीय लोगों से सरकार की योजना पर जानकारी मुहैया की, जिसमें पाया गया कि तटबंध के भीतर एक ही गांव नहीं बल्कि सारे गांव में ग्रामीण योजना के लाभ से वंचित है। साथ ही ग्रामीणों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कोई कार्रवाई भी इस पर नहीं की। मनरेगा से माटि योजना पास भए गेल छै, माटि नहीं पड़लै। कहिया भेलै पास और माटि किया नहीं गिरलै, एकर कारण जानलियै अहाँ? नहीं, एकर कोनो कहानी नहीं बुझलियै जे आने में बुझा देलकै। केकर माध्यम ई जे छै पास भेल रहे? मुखिया के पास भेल रहे, श्री शरण के पास।
सरकार वो जब पंचायत वाला ना रखते सरकार जो नेता है में कम पंचायत के मुखिया ये तो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, हर घर जल रही योजना करे वाला करे तो सब ना सब तो नहीं रहते करा जे वार्ड सदस्य चाहे मुखिया वहाँ के की सुविधा मिलल की नहीं मिलल, कुछ नहीं मिलल है। कोई दोनों तटबंध के बीच में यही सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा ही इस समस्या को लेकर आप लोग जो है आवाज उठाए, कभी कई बार है इस पर चर्चा हुए, लेकिन कोई देखने वाला है कहाँ। जनप्रतिनिधि को नहीं, बस हो गया, उनको अपना वोटिंग हुआ, उसको कुर्सी मिला, और फिर इधर। इस रोड की यदि बात की जाए तो 2016 और 17 में BRGF फंड से इन्होंने 10 लाख रुपया निकासी किया गया, जबकि अभी जो फिलहाल काम देख रहे हैं आप, सोलिंग का काम देख रहे हैं या ढलाई होने के लिए जो जा रहा है, जो आपके सामने बालू जनरल बालू जो रखा हुआ है, उस बालू से यदि ढलाई किया जाएगा तो इससे पहले हमने इस रोड के ऊपर आवेदन दिए। उस आवेदन के तहत आज हमारे प्रतिनिधि मुखिया प्रतिनिधि सुनीता देवी पति श्री शरण यादव के द्वारा जो रोड का काम हो रहा है और किस तरह से काम हो रहा है वो आपके समक्ष ही है। आपको बता दें कि सरकार की योजना पर जानकारी मुहैया कराई गई है। इस योजना का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, साथ ही निश्चय योजना की ज़मीनी हकीकत देखने को मिली है। इस दौरान तमाम दावे, तमाम वादे भले ही किए जाते हो प्रशासन की तरफ से, लेकिन ज़मीनी स्तर कुछ और ही है। इस योजना का लाभ हकीकत में नज़र नहीं आ रहा है, धरातल पर यह योजना फेल होती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं इस पूरे मामले की जानकारी हमारे संवाददाता ने पंचायत के हर वार्ड में जाकर ली और इसका पूरा जायज़ा लिया। स्थानीय लोगों द्वारा सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात स्वीकार की गई और किसी भी इंसान को, किसी भी लोग को, यहाँ पर किसी भी युवक को इस योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, तो वहीं अस्पतालों में बेड फुल होने की वजह से मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद करा दिए, यहां तक कि भक्तों के लिए मंदिरों के कपाट को भी बंद करने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए गए हैं, तो वहीं जारी किए गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के लिए आदेश भी दिए गए। इसके बावजूद भी पटना सिटी के भद्र घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां पर किसी ने भी मास्क और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। तो बता दें कि कोरोना संक्रमण से लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, बेड अस्पताल के फुल होते हुए नज़र आ रहे हैं और अस्पतालों में व्यवस्थाओं की कमी भी नज़र आ रही है। इसको देखते हुए लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूलों को, कॉलेजों को बंद करा दिया गया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ है संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से अस्पताल में व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं पटना में, पूरे बिहार में, क्या ये काफ़ी है? जो बढ़ती हुई संख्या है मरीजों की, उनको व्यवस्था देने के लिए, उनके इलाज के लिए? देखिए, जहाँ तक सवाल है आस्था की व्यवस्था और सिस्टमैटिक तरीके से उन मरीजों का इलाज, तो फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। लेकिन जिस तरह से बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार हर घंटे बढ़ रहे हैं, 24 घंटे की रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह से हजारों हजार की संख्या में पूरे बिहार से जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, तो उसके लिए अब बेड सुनिश्चित कर पाना अब EMCH की जिम्मेवारी है, NMCH की जिम्मेवारी है और एम्स की जिम्मेवारी है, जहां पर 100 से ज्यादा बेड प्रतिदिन लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि स्वास्थ्य विभाग को और भी बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। हालांकि आपने देखा कि इस आपाधापी में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से जो मृतक है उनको जिंदा घोषित किया जाता है और जो जिंदा है उनको मृतक घोषित किया जाता है। बैकफुट पर आते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम में भले ही प्रतिनियुक्ति कर दी गई हो, IAS के 3 जो IAS है उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है अलग से स्वास्थ्य विभाग के में, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की टीम में IAS की प्रतिनियुक्ति से या फिर कोई लापरवाही नहीं होगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और रैपिडली बढ़ रहे हैं।
और जांच का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। तो जी, जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है और जो लोग कोरोना की जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, और खास करके न सिर्फ मरीज बल्कि मरीज के साथ जो अटेंडेंट आ रहे हैं और उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम बेरुखी है, मौसम में अभी देखिए हीट वेव चल रहा है, ऊपर से कोरोना का ये हीट वेव भी कह सकती है कि कोरोना का ये दूसरा स्पीड वेव है जो बिहार के अंदर कहर बरपा रहा है। इसके अलावा जो बिहार के अंदर जो मरीज हैं उनकी जांच, उनका इलाज, उनको क्वारंटाइन, उनको आइसोलेशन के अलावा जो लोग बाहर से आ रहे हैं जी। उनको आइसोलेट करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है अभी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, क्योंकि रेलवे प्रशासन भी लगातार जांच कर रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो जिस रास्ते से आना चाहता है वो बिहार आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पलायन जो जिन लोगों ने कोरोना पार्ट 1 में जो ब्रेक लगा उसके बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि आम जनजीवन पूरी तरीके से पटरी पर आ जाएगा, लेकिन फिर एक बार बेपटरी होते हुए रोजी रोजगार और अपने परिवार की चिंता को देखते हुए लोग अपने अपने घर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जद्दोजहद में आप देखिए मुंबई से सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अलावा दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या देखने को मिल रही है। तो उन लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, बात चाहे स्वास्थ्य की हो, तो सबसे पहली जो चिंता है वो है स्वास्थ्य को लेकर के कि अगर वो आ रहे हैं, वो संक्रमित है, तो बिहार के अंदर संक्रमण न फैले, इसकी रोकथाम को लेकर के उसके चेन को तोड़ने के लिए जांच भले ही की जा रही हो, लेकिन आने वाले जो कुछ दिन होंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। गौतम जी, एक तरफ तो देखा जा रहा है कि लगातार सरकार जो है गाइडलाइन का पालन करने की बात करती है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, धार्मिक स्थल बंद कर दिए हैं, मंदिर बंद कर दिए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि भद्र घाट पर इतनी भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पर किसी को भी कहीं से भी नहीं लगता है कि कोरोना डर का खतरा है। कोरोना का ये नहीं चाहता कि लॉकडाउन की जैसी स्थिति हो या फिर नाइट कर्फ्यू हो या फिर जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो बंद हो, क्योंकि इनको ये लगता है कि सरकार जब अपना काम बखूबी निभा रही है या सरकार अपना काम कर रही है, नेता अपने काम में लगे हुए हैं, प्रचार चल रहा है। अब तो जनता ये कहने लगी है कि प्रधानमंत्री एक तरफ आकर टेलीविजन पर ये कहते हैं कि कोरोना बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, कोरोना से बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लेकिन वही प्रधानमंत्री जो पश्चिम बंगाल में जाकर के जब किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो वहां पर अपार भीड़ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छी भीड़ आई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन सब चीजें जो है, चाहे बंगाल के चुनाव की हो, असम की चुनाव की हो या फिर जो जांच की बात हो, मतलब इन तमाम चीजों को जनता के पास सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें पहुंच रही है या जो सोशल मीडिया में चीजें वायरल हो रही है, उन चीजों को भी जनता समझ रही है और जनता का साफ तौर जी बिल्कुल गौतम जी, कहीं ना कहीं ऐसा है कि जनता जो है वो प्रधानमंत्री को देख रेख करके या फिर जो नेता है, जो मंत्री है, उन्हीं को देखकर इस तरह के कदम उठा रही है, इस तरह जान जोखिम में डाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। झांसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों की ओर से वोटरों को लुभाने के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज झांसी के कुछ गांव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कोई मुर्गा बांट रहा है, तो कोई साड़ियाँ, तो कोई मिठाई दे रहा है, तो कोई शराब दे रहा है। इस मामले की वीडियो वायरल होते ही पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई और लालच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने साफ कहा है कि अगर किसी भी प्रकार का लालच प्रत्याशी देंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत सुंदर सिंह एक ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए ग्रामवासियों को प्रलोभन देने के उद्देश्य से धारा 144 व मॉडल कोड का उल्लंघन करते हुए साड़ियाँ वितरित कर रहा है। उक्त जानकारी पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई करते हुए 5 अदद वितरित की गई साड़ियाँ जब्त कर
अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चतरा के तंडवा स्थित कोयलांचल में उग्रवादियों ने तांडव मचा दिया। सीसीएल की अम्रपाली से कोयला ढुलाई में लगी आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी की कोयला लोडेड 2 हाईवा को उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तंडवा थाना पुलिस पहुंची और टीपीसी उग्रवादियों ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए घटनास्थल पर एक पर्चा भी छोड़ा। बता दें कि छोड़े गए पर्चे में क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों, संगठन का आदेश नहीं मानने और स्थानीय को काम में प्राथमिकता नहीं देने पर फौजी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। शेखपुरा खांडपर मोहल्ले में दंपति विवाद का मामला सामने आया, जहां पर दंपति के आपसी विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी का हाथ काट दिया, जिसके बाद परिजनों की मदद से आनंद फानन में महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं घायल महिला की बेटी ने बताया कि पिछले कई दिनों से घर में मां पिता के साथ आपसी विवाद चल रहा था, जिसके बाद आक्रोशित होकर पिता ने उसकी मां को धारदार हथियार से हाथ पर हमला कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। तो उनके पिताजी उनका पति आपके पिताजी भाग गेलो की पता करने गेलो काहे लगी हम नहीं कुछ जान नहीं हो। क्या चीज से हाथ काट दिया? हम कुछ नहीं जान नहीं हो। क्या चीज से हाथ काटा है? हमने छुरा लो की पता सब भागी दे रहा बहुत दिन से भाग गया छुरा लेके सुता लो तो भाग गया। हाँ भाग गेलो की तो माता मधुपुर उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में राजनीतिक हलचल दिनों दिन तेज होती जा रही है। उपचुनावी महासंग्राम में विजयी पताका लहराने के लिए दलों में होड़ सी मची हुई है। सीएम सोरेन भी जनता को लुभाने की कोशिश में उपचुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, लेकिन अब यहां सियासी सरगर्मी और बढ़ गई। अब इस महासमर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एंट्री हो चुकी है। वे भी जनता को लुभाने के प्रयास में जनसंपर्क करेंगे। बिहार गृह विभाग ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया। सरकार ने आईपीएस अफसरों के तबादले किए। कई जिलों के पुलिस कप्तानों का ट्रांसफर कर उन्हें दूसरे जिले में पोस्टिंग कर दी गई। बता दें कि मुंगेर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को समस्तीपुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया। इनसे पहले इनकी पत्नी हरप्रीत कौर भी समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक का पद संभाल चुकी हैं। एसपी विकास वर्मन को पटना का नया रेल एसपी बनाया गया। इन दोनों आईपीएस अफसरों के अलावा सरकार ने 2013 बैच के आईपीएस अफसर और पटना के रेल एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी का तबादला करते हुए मुंगेर का नया पुलिस कप्तान दिया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन हुए हत्याकांड के नामजद आरोपित महमदपुर निवासी कौशिक सिंह के घर पुलिस ने दूसरे दिन कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस ने कुर्की के दौरान आरोपित के घर की खिड़की, चौखट, ग्रिल और लकड़ी के सामान सहित कई सामान जब्त किए। इस मामले पर हत्याकांड में नामजद 33 और कई अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एसआईटी द्वारा अब तक मुख्य सहित 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। बेनीपट्टी के एसडीपीओ अरुण कुमार ने एसआईटी सहित पुलिस की कई टीमें सक्रिय होकर लगी हुई हैं, जबकि प्रशिक्षु डीएसपी सह बेनीपट्टी थानाध्यक्ष राकेश कुमार रंजन के नेतृत्व में कुछ टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जो प्राथमिक अभियुक्त हैं उसके बारे में हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं और शेष गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास है। हमारा चौक चौबंद है, आप देख रहे हैं। हर चौक चौराहा पर हमारा पुलिस जवान सतर्क है और सतर्क रहेगा अगले आदेश तक है। ये आप देख रहे हैं, आप लोग सहयोग भी मिल रहा है। अपेक्षा के तुरंत हम कुर्की भी तैयारी जारी है, कुर्की भी चल रही है, जाकर आप देख सकते हैं। सर यहाँ पे देख रहे हैं कि बीएमपी के जवान के अलावा दंगा निरोधक दस्ता को भी तैनात किया गया है। बल है, पूरी बल है। हमारे बीएमपी के चुनिंदा जवान हैं, हमारे दंगा निरोधक हैं, सब प्रकार का बल है। हमारे बाहर का अफसर देख रहे हैं, हमारे सारंग हैं और पदाधिकारी लगातार यहाँ चौकन्ना है।
VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।